मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ कहना चाहूँगा। राजर्षि नंदी सर को आप जानते हो, शो पर आए हैं, तंत्रा एक्सपर्ट है। हम एक साइंटिफिक कॉन्वर्सेशन अभी कर रहे यस हैं, यस। पर मुझे एक धार्मिक एंगल लाना है यहाँ। हाँ ठीक है। ठीक है, और धार्मिक एंगल ये है कि उन्होंने मुझे बताया था एक देवता के बारे में, हमारे संस्कृति के देवता, जिनका नाम है काल भैरव। काल भैरव का वाहन मतलब उनका एनिमल एक काले कलर का डॉग होता है। ठीक है, तो राजर्षि नंदी के साथ जब हम पॉडकास्ट करते हैं ना, हमें पता रहता है कि भाई ये ब्लॉकबस्टर पॉडकास्ट होने वाला है, कि बहुत भयानक चीज़ें कहते हैं, बहुत क्रेजी चीज़ें कहते हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभी इंटरनेट पर नहीं कहते। जैसे मैं उनको कल्चरल कंपैरिजन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछता हूँ, जो अगर हमने इंटरनेट पर कह दी वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी। वो इंटर रिलीजन स्टडीज उस डोमेन में चले जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो काल भैरव है, देवता है हमारे, ठीक है, उन्हें इंग्लिश में डेटीज कहा जाता है, दैट इज पर डेटीज हर पुराने कल्चर में होता है। यस। तो क्या जब हम यहाँ शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शायद अफ्रीका में भी एक शिव जी की तरह एक डेटी होंगे? ये मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा हाँ है। वो भी एक शिव जी की तरह, एक पशुपति के रूप के शिव जी की तरह, किसी क्या कहते हैं उसे, वो हेयर स्टाइल, मैटेड हेयर, जो शिव जी के बाल है उसी तरह के दिखने वाले एक देवता की पूजा करते हैं, जिसके पास एक कोबरा होता है। पर ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा कि इजिप्शियन कल्चर में, जो एंशिएंट इजिप्ट का रिलीजन होता था, उसमें अलग अलग तरह के देवता थे, पर वो सब हमारे पुराने संस्कृति से कनेक्टेड है। जैसे कि उन्होंने कहा काल भैरव का शायद इक्विवेलेंट एक गॉड है एन्यूबिस नाम के, और एन्यूबिस जैसे हमारे संस्कृति में गणेश भगवान, बिल्कुल। वैसे उनके संस्कृति में एन्यूबिस है। यस और एन्यूबिस की पूजा और उनकी तांत्रिक साधना बिल्कुल काल भैरव की तांत्रिक साधना की यस। तरह होती जो रिचुअल प्रैक्टिस है वो बिल्कुल हमारे जैसे ही है, वो तो मैंने भी ऑब्जर्व किया अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में। बट जो डाइटीज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है अफ्रीका में। तो उसका कहीं ना कहीं जो कल्चरल सिग्निफिकेंस या जो कल्चरल एसिमिलेशन है, मे बी जी। उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ इंडिया से। बट ये जो फिनोमेना रिसेंट फिनोमेना है, नॉट ओल्डर देन 10,000 या 8,000, तो तब तक तो काफ़ी माइग्रेशन हो चुके थे, बट मूवमेंट्स काफ़ी थे। और हमें जो प्री हिस्टोरिकल मूवमेंट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जब तक हमारे पास डेटा ज़्यादा नहीं आएगा तब तक हम बता नहीं सकते हैं एग्जैक्टली। तो अगर आपने किसी कल्चरल चीज़ों को एसिमुलेट किया तो वाइस वर्सा भी हो सकता है। मे बी वो अफ्रीका से हमने यहाँ पे एसिमुलेट किया, ठीक है। उसके बारे में आप जेनेटिकली आप नहीं इसको कर सकते हो इंटरप्रिटेट। जैसे लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज आप अगर एक लैंग्वेज कहीं दूसरे जगह जा रही है तो बहुत बहुत फास्ट होना चेंज होती है। जैसे लिंग्विस्टिक एविडेंस को भी नहीं मानता हूँ मैं बहुत करेक्टली कि लिंग्विस्टिक एविडेंस भी है जो बहुत स्ट्रांग मार्कर है टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन माइग्रेशन। मतलब आप नहीं मानते उसे? मैं लिंग्विस्टिक एविडेंस को बहुत स्ट्रांगली नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं। पहले ये आपको समझाना हम्म। होगा कि लिंग्विस्टिक एविडेंस होता क्या जैसे है। कोई आप एक लैंग्वेज बोल रहे हो, आपने कहीं दूसरी जगह गए, तो वहाँ पे जो डोमिनेंट लैंग्वेज हो, आप उसको सीख लोगे। जो आपकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज हो, तो वो खत्म होती जाएगी ना धीमे-धीमे। जी 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 जैसे जी संस्कृत का जब अभी जो हाल हो रहा है, जी जी। संस्कृत तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, बट वो धीमे-धीमे, धीमे-धीमे डाइल्यूट होती गई। हम्म। तो आप अगर उसको कनेक्ट करेंगे कि माइग्रेशन हुआ होगा, संस्कृत स्पीकर्स आए होंगे और यहाँ पे लोगों के साथ मिक्स हुए होंगे, बट वो लैंग्वेज तो है नहीं अभी वो तो चेंज हो गई लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो इसीलिए लिंग्विस्टिक एविडेंस बहुत ही वीक होता है एज़ अ मार्कर। ओके, क्या आप अफ्रीका के जीन पूल को भी स्टडी करते हो? यस। जो अफ्रीका के जो जितने डेटाबेस हैं, डीएनए डेटाबेस, वो हमने कंपेयर किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब हम एक ट्री बनाते हैं ना, जेनेटिक ट्री बनाते हैं, जीनियोलॉजी बोलते हैं उसको, उसमें हम देखते हैं कि जितने भी पॉपुलेशंस हैं, उनकी एंसेस्ट्री कहीं न कहीं जा कर के अफ्रीकन से मैच करती है। तो अफ्रीकन के लोगों को फिर हम रेफरेंस मानते हैं। ये वेल प्रूवन फिनोमेना है एंड हाइपोथेसिस है कि सारे के सारे मॉडर्न माइग्रेशंस, मॉडर्न ह्यूमन्स अफ्रीका से ही इवॉल्व हुए, क्योंकि सबकी कहीं न कहीं एंसेस्ट्री जा कर के वो मैच करती है अफ्रीकन से ही। जापान के लोगों की भी, यस, यस, हाँ। दुनिया भर के लोगों यस, की? यस। जापान, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस, साउथ एशियंस, साउथ अमेरिकन्स। मतलब वो हमारे पूर्वज हैं यस, साइंटिफिकली यस, स्पीकिंग, ये यस, यस, सबको पता है। यस, यस। पर आपस में उनकी डाइवर्सिटी है उस पूरे हाँ, कॉन्टिनेंट तो में? जैसे-जैसे माइग्रेशन होते गए, उसके बाद लोकल डीएनए में होता गया म्यूटेशंस, चेंज होते गए। जैसे क्या हुआ, तिब्बतन्स, वो भी अफ्रीकन से मैच करते हैं, बट तिब्बत में गए, वहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श है, वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 50% है कंपेयर टू सी लेवल। तो उनके अंदर क्या होता है, डीएनए में एक म्यूटेशन हुआ। जी। उस म्यूटेशन की वजह से जो है
ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में भी वो अडॉप्ट कर गए। जैसे गोरखा सोल्जर्स होते हैं, यस, सेम लॉजिक है। हाँ, तो उसका जीन ऑलरेडी मैप है, वो सिर्फ तिब्बतन में ही मिलता है। फिर हमने देखा कि जो तिब्बतन में वो एंसेस्ट्री कहाँ से आई, वो म्यूटेशंस कैसे हुआ। तो हमने जब देखा डेनिसोवन, एक और ह्यूमन का सिस्टर स्पीसीज, उससे उन्होंने वो डीएनए लिया। मतलब जब चिंपैंजी ह्यूमंस में बदले, तो एक्चुअली सिर्फ ह्यूमंस में नहीं बदले, यस, वहां से और भी ब्रांचेस थे, अलग तरह के ह्यूमंस निकले थे, डेनिसोवन, निएंडरथल। यस, बताइए सर। और भी बहुत सारे थे जी। साउथ एशिया, इंडिया में भी बहुत सारे रहे होंगे। मॉडर्न ह्यूमन के आने के पहले भी यहाँ पे ह्यूमन लाइक स्पीसीज थे। मतलब जो बंदर भी नहीं थे, जो ह्यूमन भी नहीं थे। नहीं, हम उसको ह्यूमन ही बोलेंगे, उसको बोलेंगे होमिनिड्स। होमिनिड्स ह्यूमन लाइक स्पीसीज, बाइपेडल, दोनों पैरों पर चलना, अपने हाथों को यूज करना औजार बनाने के लिए, जस्ट लाइक अस ओनली। गुगली पूछूं? गुगली सवाल। हाँ, वानर सेना में होमिनिड्स थे क्या? वानर सेना में तक तो होमिनिड्स नहीं रहे होंगे, बट जो ऑस्ट्रोएशियाटिक ट्राइब्स हैं, उड़ीसा के ट्राइब्स, समहाउ दे लुक लाइक, बट जिससे कि हमने उसको मिमिक किया कि वो वानर सेना रही होगी। जी जी। क्योंकि जब ओरल हिस्ट्रीज होती है ना, जब उसको रिकॉर्ड करोगे, सब पास होते हैं ओरल हिस्ट्रीज, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मतलब वो एक्चुअली इंसान ही थे वो, सिर्फ नाम वानर सेना थी। बस मॉर्फोलॉजिकली जो फीचर्स थे वो थोड़ा सा अलग था। तो जिन्होंने जब ट्रेडिशन पास होता गया ना, तो कहीं ना कहीं ये हुआ होगा कि वो ह्यूमन नहीं थे, दे वर बानर। तो ये जितनी कहानियां हैं रामायण की, वो आप साइंटिफिकली सबको कर सकते हो वैलिडेट। जी।